पहले 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने मूलाचरण और प्रतिज्ञा की है समता भाव को प्राप्त करने की। और वो समता भाव क्या है? तो वितराग चारित्र, ये समता भाव है। तो उस वितराग चारित्र को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है। तो वितराग चारित्र का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को यहाँ पर बता रहे हैं। 7 नंबर की गाथा कल अपने पढ़ी थी, उसका अर्थ भी किया था, एक बार पढ़ते हैं। चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जो समोत्तिः दिट्ठो मोहको विहीनो परिणामो अपनो मुहुर्तमो। चारित्र ही धर्म है, और जो धर्म है वह समता भाव, वह धर्म है। और समता भाव क्या है? मोह से रहित परिणाम, जो आत्मा का परिणाम। समता भाव बाहर नहीं है, धर्म बाहर नहीं है, चारित्र बाहर नहीं है, ये सब आत्मा की ही अवस्था है। आत्मा ही उस परिणाम रूप से वर्णन करता है, तब उसको चारित्र कहा जाता है। इसका खुलासा टीका में किया है, तो वहां से पढ़ते हैं। स्वरूपे चरणं चारित्रम, अमृतचंद्राचार्य की टीका है। स्वरूपे चरणं चारित्रम स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्थः। चारित्र, चारित्र क्या है? जब किसी को चारित्र ऐसा शब्द सुनते हैं तो क्या सामने आता है? सब बाहर के वस्तुओं का त्याग या बाहर की क्रियाओं को करना, ये चारित्र है। मेरा चारित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब क्रियाओं को अच्छी तरह से करना चाहिए। उसका तो निषेध नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन वो ही चारित्र नहीं है, वो उपचार से चारित्र है। वास्तव में चारित्र क्या है? हमेशा लोगों को मुनि कौन है या चारित्र कौन है, तो किस एंगल से देखते हैं? देखो, कोई बहुत उपवास करते हैं, बहुत तपस्वी मुनि हैं, या जो अच्छी चरण पालन करते तो बहुत अच्छे बढ़िया मुनिराज हैं। मतलब परीक्षा आंखों से करते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ही मुनियों की परीक्षा करते हैं।
इंद्रियों के द्वारा मुनियों के चारित्र की तरफ देखते हैं, तो इसलिए फिर किसी को बोलते मुनि बनो, नहीं हमें नहीं होगा। क्या देखा उन्होंने? इंद्रियों के द्वारा देखा चारित्र, इसलिए कठिन लग रहा है। एक ही दफे खाना खाना, खड़े होकर के आहार करना, ऐसे ठंड में कुछ भी नहीं ओढ़ना, या गर्मी के दिन में पंखा नहीं लगाना, या मतलब ये बाहर की क्रियाओं को देख करके ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुनि अवस्था बहुत कठिन है, बहुत ये है। लेकिन मुनि जो है वो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिया बंद करके मुनि की तरफ देखना चाहिए। वो उनकी इसमें इस प्रकार की सामर्थ्य कहाँ से आई है? हम नहीं कर सकते, वो क्यों कर सकते हैं? वो पर्वत के गर्मी के दिन में ऊपर बैठ सकते हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? तो बोलते कि उनका संवर्णन था, तो सभी वैष्णव नारा संवर्णन वाले ऐसा सहन कर सकते हैं क्या? केवल संवर्णन सहन का कारण नहीं है, परिसर सहने का कारण क्या है कि अंतरंग जो भेद विज्ञान की परिणति है, भेद विज्ञान की धारा है, और उस भेद विज्ञान के बल से वे इतना सहन कर पाते हैं। शरीर को अलग देख रहे हैं, आत्मा को अलग देख रहे हैं, तो फिर शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में नहीं हो रहा है, तो वो सहन कर पाते हैं। कितने तो हमने ऐसे सुने ना कि वो गणेश प्रसाद जी वर्मे जी, उनका ऑपरेशन किया, इतना बड़ा फोड़ा हुआ था, फिर भी अपने पूरा ऑपरेशन होने तक स्थिर रहे। हाँ वो नहीं किया, वैसे दुखता ऐसा नहीं करते हैं, वो एनेस्थेसिया नहीं लेगा, की दवाई लेते तो वो शिविर नहीं हुई, वो तो अपने चिंतन में बैठ गए, तो एक विषय लिया उन्होंने और उस विषय के चिंतन में बैठ गए, और उधर थोड़े का ऑपरेशन हुआ। तो ये बाहर से हम देख देख ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो नहीं होगा, तो उनको क्यों हो रहा है? बाहर वो सहन कर रहे हैं, वो भीतर के अंदर की निर्मल परिणति है, वो शुद्ध परिणति है, वो भेद विज्ञान परिणति है, वो वास्तव में चारित्र दशा है, वो वास्तव में मुनि दशा है। तो इसलिए यहाँ पर चारित्र की व्याख्या कर रहे, स्वरूप चरणम चारित्र, स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में लीन होना वह चारित्र है। बाह्य प्रतापिकों का पालन करना मतलब चारित्र नहीं, हाँ उसको चारित्र जिसके भीतर में ये स्वरूप में आचरण है, उसका जो बाहर की क्रिया होगी तो वो पाप क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है। अंदर में समझो आत्मा में लीन रहता है और बाहर आकर के सब पाप रूप आचरण करे, तो उसका सच्चा वो आचरण नहीं, वो स्वरूपाचरण भी नहीं है उसका। तो जो अपने स्वरूप को जान करके उस स्वरूप में अपने उपयोग को लगाता है, वो यदि बाहर आता है तो वो पाप में प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि उसने संपूर्ण पाप का त्याग क्यों किया है? स्वरूप में रहने के लिए, क्योंकि पाप हमें आत्मा से बहुत दूर ले जाता है। जब हम पाप में प्रवृत्ति करते तो आत्मा में तुरंत नहीं आ सकते हैं, इसलिए संपूर्ण पापों का त्याग किया है अपने शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए। तो पापों का त्याग केवल चारित्र नहीं है, पापों का त्याग जिसके बल से हुआ है, वो जो अंतरंग की जो विशुद्ध परिणति है आत्मा की, संपूर्ण पाराकशाओं के अभाव जो अंतर में निर्मलता आई है, वो मुनि अवस्था है, वो चारित्र है। इसलिए आप चारित्र मतलब है मुनि मतलब है चारित्र। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को बंद करके हमें चारित्र की तरफ देखने की आदत डालो। ये कैसे आ रहा है उनका सामर्थ्य, अंतर में क्या करते हैं वो यदि आ जाए तो फिर ये बाहर की क्रिया फिर कठिन नहीं भाषित होती, फिर मुनि अवस्था कठिन भाषित नहीं होती है। इसलिए कहते कि स्वरूप चरणम चारित्रम, स्वरूप में रहना चारित्र है। स्व समय प्रवृत्ति ही इत्यर्थः, मतलब समय में आत्मा, स्व आत्मा, निज आत्मा, उसमें प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना मतलब क्या? प्रवृत्ति मतलब ये हमें शारीरिक की क्रियाएं हासिल होती है, उसमें प्रवृत्ति करो, पूजा में प्रवृत्ति करो, तो जो शरीर की या बाहर की क्रिया है वही प्रवृत्ति लगती है। उपयोग जो बाहर भटक रहा है, उस उपयोग को बाहर से निवृत्त करके अपने स्वरूप में लगाना, उसको ही जानने में लगाना, उसमें ही अहम भाव से स्थापित करना, ये वास्तव में प्रवृत्ति है। स्वसमय प्रवृत्ति मतलब सब काम करना है, उपयोग का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। धर्म मतलब क्या है?
अपने उपयोग को सावधान करना, अपने में सावधान करना। हम बाकी तो सब सावधानता रखते हैं, लेकिन उपयोग को कितनी सावधानता रखते हैं? बाहर कुछ जो हिंसा नहीं होनी चाहिए उसकी सावधानता रखेंगे, और क्या क्या सावधानता रखेंगे, लेकिन हमारा उपयोग कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ गया अशुभ में, उसकी सावधानता है क्या? तो आत्मा कैसा, जैसा उसका उपयोग वैसा आत्मा, बाहर क्रिया जैसे वैसा आत्मा नहीं। हम कैसे, जैसा हमारा उपयोग, हम कहाँ पर है, जहाँ हमारा उपयोग है वहाँ पर हम स्थित हैं। अब यहाँ बैठे बैठे हमें घर की याद आ रही है, तो उपयोग कहाँ है हमारा? घर में है। तो आप कहाँ हो? घर में है या नहीं हो? और पूरे बाजार में यदि उसका उपयोग अपने आत्मा में है, वो अपने ले जा सकता है ना। जो ज्ञानी है, जो कुशल है, वो कहीं पर भी बैठे बैठे अपने उपयोग को अपने में ले जा सकता है। सब आप बातें कर रहे हो, मुझे क्या डिस्टर्ब है? मैं अपने उपयोग को अपने आत्मा को दे दूंगी, तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं, कितनी भी आवाज हो, कुछ भी बोले। हाँ, पहले जब आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो उसके लिए एकांत वगैरह बता रहे। एकांत में अच्छी साधना होती है, इसलिए एकांत का वर्णन किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत हलबली मच रही है और मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। तो ये कमजोर व्यक्ति का होकर ये है, जिसको अपने आत्मा समझ में आ गया, वो कहीं पर भी बैठे बैठे अपने आत्म स्वरूप में उपयोग लगा सकता है। इसलिए कहा कि स्व समय प्रवृत्ति, अपने आत्मा में अपने उपयोग को लगाना, ये स्व समय प्रवृत्ति है। वहाँ जो निर्मलता आती है वो बाहर की क्रियाओं में निर्मलता नहीं है। इसलिए कहते कि चारित्र क्या है, तो अपने स्वरूप में आचरण करना, ये चारित्र है। तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्मः, वही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्म, धर्म की अनेक परिभाषा आती है। दंसन मूलो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो, वस्तु स्वभावो धर्मो, चारित्र फलो धर्मो, ऐसे धर्म की बहुत सारी परिभाषा है। सबका अर्थ एक ही है और सब अभिनाभावी है, एक ही के पर्यायवाची नाम है। तो इसलिए कहते चारित्र कहो या धर्म कहो, क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि का स्वभाव उष्णता, वो अग्नि का धर्म है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो आत्मा का धर्म क्या है? कि अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप, ये आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, और इसलिए वही धर्म है। अब बस जो अपने समय अपने स्वरूप में रहना, यही वस्तु का स्वभाव होने से उसको ही धर्म कहा है। और उसी का तीसरा नाम दिया शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इत्यर्थः। मतलब एक शब्द से नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करके समझाते हैं। अपने स्वरूप में रहना मतलब अपने समय स्व समय में प्रवृत्ति, मतलब ये वही धर्म है, क्योंकि वही वस्तु का स्वभाव है। और उसी को क्या कहा? शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम, शुद्ध चैतन्य का प्रकाशित होना। किसको प्रकाशित होना? दूसरे को। मैं कितना अच्छा तप कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, सब मुझे मेरी प्रशंसा करें। सब जानते हैं मैं कैसा हूँ, सब जानते तुम कैसे हो, तुमको मालूम है कि तुम कौन हो। सब हमें सबको प्रकाशन करना है कि अपनी आत्मा को शुद्ध चैतन्य प्रकाशन, अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा भाषित होना, प्रकाशित होना, वो शुद्ध चैतन्य प्रकाशन है। अपने को अपनी ख्याति चाहिए। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की टीका का नाम आत्मख्याति रखा है। आत्म प्रसिद्धि, आत्मख्याति मतलब किसको प्रसिद्धि करना है? इस ज्ञान को पता नहीं है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। अनादिकाल से एक गलती हुई है ना, मैं का प्रतिभासन तो हर समय हो रहा है, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी प्रतीति जीव को कभी आती नहीं है। मैं पना जो है सब बाहर में है। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं व्रती, मैं पंडित, मैं वक्ता, मैं श्रोता, सब बाहर के पर्यायों में इसका मैंपना है। वो मैं न भाषित होकर के यह जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वह मैं हूँ, उस चैतन्य का प्रकाशन होना। इसलिए कहा कि शुद्ध चैतन्य प्रकाश का होना। जैसे रागातीत भाव में भी चैतन्य का प्रकाशन हो रहा है, इसलिए वो शब्द रखा कि शुद्ध चैतन्य प्रकाशन, रागातीत भाव से रहित अपने शुद्ध चैतन्य का प्रकाश होना,
ये वास्तव में क्या है? चारित्र है, वही धर्म है, वही समता भाव है। समता भाव आगे करेंगे। अब यहाँ शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम, मतलब बार बार अपने ज्ञान को अपने आत्मा के साथ जोड़ो, तो वो ज्ञान जानेगा कि यह मैं हूँ। हम ज्ञान में तो उपयोग पर पदार्थ में लगा रहे हैं, पर द्रव्य में लगा रहे हैं, अपना आत्मा कैसे प्रकाशित होगा? तो इसलिए ध्यान करने के लिए क्यों कहा? हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? हमारा ध्यान गाने में है, हमारा ध्यान पर पदार्थ में है। उसको कुछ खिलौना देना चाहिए तो वो रमेगा वहां पर। ये अपना शुद्ध आत्मा ये सबसे बड़ा खिलौना है। उस ध्यान में हम विषय नहीं देते, इसलिए ध्यान नहीं लगता। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। पहले उस अशुभ विकल्प से छुड़ाने के लिए पहले अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का विचार करो। वेदन निर्विकल्पता तो किसी को भी नहीं आती है। पहले उसको संकल्प ध्यान दो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। ये शरीर से भिन्न जो अंतर में चैतन्य प्रतिभाषित हो रहा है वह मैं हूँ। ऐसे बोल करके ध्यान करो पहले। ऐसे बोलते बोलते फिर बोलना भी बंद करो, अंतर्जाल को भी बंद करो। फिर मन की प्रवृत्ति से उसको जानेंगे, फिर मन की प्रवृत्ति भी बंद हो जाएगी सोचते सोचते और निर्विकल्प दशा है। इसलिए पहले ध्यान करना मतलब कुछ नहीं, चिंतन करना है। चिंतन किसका करना? अपने स्वभाव का चिंतन करना, वो ध्यान है। हाँ, किसी भी आप शास्त्र के विषय का भी चिंतन, वो भी ध्यान है, लेकिन वो शुभ ध्यान कहलाएगा, वो आज्ञा विषय वगैरह ध्यान कहलाएगा। अनेक प्रकार के ध्यान है। तो कोई भी पहले प्राथमिक अवस्था में किसी भी एक विषय को लेकर के उसको चिंतन करो तो ध्यान है। लेकिन हमें आदत डालनी चाहिए एकाग्रता की। वो एकाग्रता की आदत नहीं, हमेशा पर का अवलंबन लेकर के, शब्दों का इसका अवलंबन लेकर के जानने की आदत है। कोई भी एक गाथा ले लो, हम एक को फल शुद्ध, उसका चिंतन करो, मैं एक को शुद्ध, कैसे उसका भाव हासिल करने का प्रयत्न करना। वो शब्द नहीं है केवल, वो शब्द के द्वारा बताई गई वस्तु है अंदर। उस वस्तु को मैं रूप से ऐसे जानने में एकाग्र हो जाएंगे, हाँ ये तो मैं, ऐसा एकदम प्रतिभास हो जाएगा। इसलिए आपको जो नियम दिया जाता है ध्यान का, कोई मेरा ध्यान ही लगता नहीं है, मैं क्या करूँ? ध्यान कैसे करिएगा? आदत ही नहीं है। आदत डालना है, आधा घंटा कुछ भी हो बैठना ही है और खाली नहीं बैठना है, उसको विषय दें। उसको आपको इष्टोपदेश याद है, या पुरुषार्थ सिद्धि याद है, कितना अच्छा बढ़िया कहा उसने, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, याद है ना आपको? तो उसका भाव भसन करो ना, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, पुरुष मैं हूँ, कैसा है वो? ज्ञान दर्शन से युक्त है, गुण पर्याय वाला है। तो गुण क्या है, पर्याय क्या है, इसका चिंतन करते करते उसमें स्थित हो जाओ। तो उस वस्तु का हमें भाव हासिल करना है, उसके बिना धर्म की प्राप्ति नहीं है। लाख करोड़ उपाय करो, लेकिन जब तक अपने को अपना आत्मा पता नहीं है। सामने पाठ कर रहे थे उनका ध्यान सागर महाराज जी का, वो दो ही लाइन पर इतना अच्छा लगा, दो बढ़िया, एक घंटा। तुम अपने को अपने में रखने वाले हो, दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म पर से न्यारे हो। इतनी सरल शब्द है, लेकिन तुम अपने में अपने को रखने वाले हो, अपने को अपने में रखना है। इसलिए कहते ना, जो वस्तु जहाँ है वहीं पर उसको रखते हैं, वही वास्तव में मेरा श्रम करते हैं। श्रम क्या करना है? तो जो वस्तु जहाँ पर है उसको वही रखो। हम क्या करते हैं घर में, तो वो सब आदत है, जहाँ पर पुस्तक रखना है उस कपट में पुस्तक रखेंगे, जहाँ कपड़े रखना है वहाँ कपड़े रखेंगे, जहाँ चप्पल रखना है वहाँ चप्पल की जगह चप्पल रखेंगे। जहाँ रसोई घर में जो जो चीजें, जो जो डिब्बा, शक्कर का डिब्बा जहाँ है वहीं पर रखेंगे। तो नहीं तो हमें गुस्सा आता है ना, इधर का उधर किसने रख दिया, कितना गुस्सा आता है। और इस अनादिकाल से इस जीव ने यही काम किया है, चप्पल की जगह शक्कर का डिब्बा रखा है और शक्कर के डिब्बे की जगह ऐसा ही किया है ना। आत्मा को कहाँ रखा है हमने? आत्मा को हमने इस चमड़ी में रखा है, तो चप्पल में रखा है किसी? चप्पल चमड़ी के होते हैं ना, ये चमड़ी जो दिखाई दे रही है यही मैं हूँ। तो कहाँ रखा आत्मा को? इस चर्म में, इस सप्त धातु में, इस खून में। समझो खून की बोतल है, उसको पास में रखते हैं क्या? तो इस खून की बोतल, खून चढ़ा हुआ है तो अच्छा दिख रहा है, मौस है अच्छा दिख रहा है,
तो इसमें हमारी जो प्रीति है शरीर पर, इसमें जो हमने आत्मा को रखा है कि कौन सी जगह रखा है आत्मा को, कितनी गंदगी की जगह रखा है। यदि कहीं पर गंदगी पड़ी है वहां पर हम बैठते क्या, कितनी घृणा आती है। लेकिन इस सप्त धातु में शरीर को, इस मलमूत्र से भरी हुई थैली में हमने अपने आत्मा को रखा है और मान रहे यही मैं हूँ। तो यही हमारी मान्यता छूटनी चाहिए। ये मान्यता जब छूटेगी और चैतन्य में चैतन्य को रखेंगे और पुद्गल में पुद्गल को रखेंगे तो हमारा श्रम सार्थक होगा। ये जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, वो कष्ट क्यों? फिर संसार में अच्छा है ना, विषय भोग में रहे, सब विषय भोग छोड़ करके आए और यहाँ पर खाली शारीरिक श्रम करके अपने को महत्व मान रहे हैं, तो कभी भी अपने को धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धर्म क्या है ये समझना है। चारित्र धर्म है और वो चारित्र क्या है? स्वरूप में रहना चारित्र है। और स्वरूप में रहना मतलब क्या है? स्वसमय प्रवृत्ति, अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना। आत्मा में प्रवृत्ति करना मतलब क्या है? शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना। कितने अच्छे अच्छे सरल सरल शब्दों में आचार्य ने बताया कि हमें शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हुआ है क्या? ज्ञान में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है, मिली हुई वस्तुओं में से भी उन दोनों को अलग कर सकता है। हंस जो है पानी और दूध को अलग अलग करता है और सोनार जो है वह मिले हुए पाषाण को, पाषाण में मिले हुए स्वर्ण को उसे अलग जान सकता है। तो हम क्यों नहीं इस शरीर में रहे हुए चैतन्य को अलग नहीं जान सके? तो उस शरीर से अपने को अलग करना, कर्म के उदय से अपने को भिन्न जानना और अपने को अपने चैतन्य स्वरूप से अनुभव करना, यही शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन है। हमें बाधित हो रहा है क्या है? ये चैतन्य मैं हूँ, ये शरीर दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। फिर शरीर की क्रिया क्यों कठिन भाषित होंगी? शरीर को तकलीफ हो रही है, मुझे क्या हो रहा है? शरीर पुकार रहा है, मुझे क्या हो रहा है? शरीर के घुटने दुख रहे, मेरे मुझे क्या हो रहा है? ये सहज प्रवृत्ति हो जाएगी, सहज परिश्रम सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन, अपने आत्मा को अपना आत्मा भाषित हो, मैं चैतन्य स्वरूप पर ऐसा हमें लगे, वैसा प्रतिभाषित हो, यही शुद्ध चैतन्य प्रकाशन है, वही चारित्र है। तदेव च, और उसको कहते हैं तो तदेव च यथावस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम, और वही क्या है? शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना ही क्या है? यथावस्थित आत्मगुणत्वात्, मैंने कहा ना जहाँ की वस्तु वहाँ रखना। यथावस्थित आत्मा मतलब जहाँ आत्मा जहाँ पर है, कहाँ पर है आत्मा? अपने शुद्ध चैतन्य में असंख्यात प्रदेशों में आत्मा के उसके बाहर है। लेकिन हमने किसमें आत्मा रखा है? अपने बेटे में, अपने पुत्र में, अपने पति में, पिता में, माता में, कहाँ कहाँ रखा है आत्मा? आत्मा है क्या वहाँ पर? आत्मा तो अपनी जगह है, तो उसको अपनी जगह देखो और अपने रूप से उसका अनुभव करो। तो इसलिए कहा कि यथावस्थित मतलब जैसा है वैसा स्थित, ऐसा वह आत्मा का गुण है चैतन्य। इसलिए वही क्या है? साम्यम, समता भाव है। जो स्वरूप को जानने से समता भाव आता है उसका एक जाति अलग है, और जो बाहर से समता भाव आता है मंद दशा करके, वो समता भाव अलग है। इसलिए स्वरूप का प्रकाशन होने पर जो कुछ अपने जैसा आत्मा है वैसा अवस्थित रहा है, इसलिए वही क्या है? समता भाव है। साम्यम मतलब समता, और साम्यम क्या है? समता भाव क्या है? साम्यम तो दर्शन चारित्र मोहनीय उदय आपादित समस्त मोह क्षोभ अभावात् अत्यंत निर्विकार जीवस्य परिणामः। और समता भाव क्या है? दर्शन और चारित्र मोहनीय, मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र। दर्शन मोहनीय क्या काम करता है? उल्टा प्रतिभाषित करना, उल्टी मान्यता करना, जैसा वस्तु दिखती नहीं है। किससे? जिसने मोहनीय का चश्मा लगा है, जैसे वो काला चश्मा लगाते हैं ना, तो जैसा वैसा दिखता ही नहीं है। हरा चश्मा लगाया तो सब क्या दिखेगा? हरा दिखेगा ना। वो गाय जो है वो सूखा घास नहीं खा रही थी, तो फिर किसी ने कहा क्या करो, उपाय करो, तो चश्मा, हरा चश्मा लगा उसको। तो आज तो हरा चश्मा लगाए तो सब घास कैसे दिखने लगे?
अरे फिर खाने लगे वो। तो जैसा चश्मा लगाते हैं वैसी वस्तु दिखती है। हमारे ऊपर मिथ्यात्व का चश्मा है, इसमें क्या दिख रहा है? शरीर आत्मा दिख रहा है, आत्मा शरीर दिख रहा है, श्री पुत्र मित्रादि मेरे लग रहे हैं। ये संपूर्ण बाह्य वस्तु अपनी प्रतिभाषित हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर के जो भीतर के अभिप्राय है वो गलत है। वही मोहनीय का काम है। मोहनीय हमें यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं जानने देता है। अनादिकाल से उसके हम अधीन हो गए हैं, लेकिन उस मोहनी के उदय में ही जब हम पुरुषार्थ करेंगे और वस्तु का यथार्थ ज्ञान करेंगे, इसलिए कहने सात तत्वों का यथार्थ जानना ही सम्यक ज्ञान है, उसका यथार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। तो ये दर्शन मोहनीय, उस दर्शन मोहनी के उदय से जीव को क्या प्राप्त हुआ है? मोह, मिथ्या को प्राप्त हुआ। और चारित्र मोहनी के उदय से आपादित हमें प्राप्त हुआ क्या है? शोभ। शोभ मतलब आकुलता, शोभ मतलब अपने स्वरूप में न रहना, मतलब राग और द्वेष। जब स्वरूप में नहीं है तो एक तो राग करता है, ना तो द्वेष करता है, दोनों में से एक ना एक चीज करता है ना। अभी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा कुछ होने लगा, नहीं कुछ अच्छा नहीं है, द्वेष। शरीर में रोग होता है तो उसके प्रति भी द्वेष, शरीर निरोगी रहता है तो उसके प्रति राग भाव। या पर पदार्थ का जो जैसा अनुकूल प्रतिकूल परिणाम चल रहा है उसमें राग द्वेष करे, तो राग में भी निराकुलता नहीं है और द्वेष में भी निराकुलता नहीं है। राग में तो ज्यादा आकुलता रहती है। जिसके प्रति राग है हमेशा उसकी याद आती रहती है, तो अंदर अपने स्वरूप में कैसे रहेगा? और जिसके प्रति राग है उसे चिंता रहती है हमेशा, और हमेशा वियोग का डर रहता है कि इस वस्तु का मुझे वो डर वियोग न हो। तो इसलिए राग आग दहे सदा ताते समावृत सीधे। राग आग है लेकिन आग भाषित नहीं होती, राग बहुत अच्छा लगने लगता है। दूसरा अपने पर राग करते वो भी अच्छा लगता है, अपने अपन दूसरे पर राग करते वो भी। द्वेष को तो बुरा सब लोग जानते हैं, लेकिन राग को बुरा कोई नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों? सब में प्रेम है, घर में सब में प्रेम है, तो क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो ये राग तो आत्मा को द्वेष और करेगा, घर में अच्छा नहीं होगा तो घर से बाहर निकलेगा, मुनि होगा, निवृत्त होगा। लेकिन घर में सब अच्छा है, सब बेटे वगैरह सब सेवा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, तो घर स्वर्ग का भाव होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन दोनों भी क्षोभ है, आत्मा में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए मोह क्षोभ इसका अभाव होने से समता भाव का स्वरूप अज्ञानी जीव को, या हम जैसे संसारी जीव को समझाने के लिए बताया। वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य प्रकाशन, स्वसमय प्रवृत्ति, वस्तु का स्वभाव, यही वास्तव में समता भाव का स्वरूप है। लेकिन वो समता भाव हमें कैसे भाषित हो? तो कहा कि ये जो आप राग और द्वेष कर रहे हैं ना, इसका अभाव होने से जो वितरक का, जो निर्विकारपना प्राप्त होता है वही समता भाव है। राग द्वेष का अभाव होने से, मोह राग द्वेष का अभाव होने से अत्यंत निर्विकार जीवस्य परिणाम, अत्यंत निर्विकार ऐसा जो जीव का परिणाम है वही समता भाव है। और वो समता भाव के लिए पर प्रवेश की जरूरत नहीं है, पर के अधीन नहीं है समता भाव कि जब आप मुझे गाली देंगे मैं शांत बैठूंगी तब मुझे समता भाव आएगा, ऐसा नहीं। मेरे अंदर भीतर समता भाव है, तो आप जितनी भी गाली देंगे तो मुझे आपके प्रति द्वेष नहीं होगा। मेरे अंदर समता भाव है, तो आप मेरी कितनी स्तुति करेंगे तो मुझे राग बहुत उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए राग द्वेष का अभाव समता भाव है। यह समता भाव का स्वरूप यदि अस्थिर रूप से, विधि रूप से जानना है तो अपने स्वरूप में रहना ही वास्तव में समता भाव है। और ये चीज प्राप्त करने के लिए हमें सब साधनों के माध्यम से उसकी प्राप्ति करना चाहिए। इसलिए क्या ना, जिसकी जिस काम पर दृष्टि होती है उसको सब जगह वही दिखता है, या जो जिसमें तज्ञ है उसको सब में वही दिखता है। जैसे यहाँ पर कोई सोना ला करके बैठेगा तो सबके सोने की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, इसका सोना कैसा है, उसका सोना कैसा है। या कहीं पर भी जाएगा तो वहां से सोना प्राप्त करने का उसका भाव रहेगा। यदि कपड़े का दुकानदार है तो यहाँ पर आएगा तो उसकी दृष्टि किस तरफ जाएगी? कपड़े की तरफ जाएगी। या कहीं पर भी जाएगा प्रवास के लिए
तो वहाँ उस गांव में कैसे कपड़ा मिलता है, क्या कौन सी मिल रही क्या है, सब उसके रेट क्या है, सब सब उसका पता लगाएगा। मतलब जो जिसका आर्थिक होता है या जो काम करता है उसकी दृष्टि हमेशा उसी पर रहती है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम समता भाव है। तो हर क्रियाओं में से हमारी दृष्टि किस पर जानी चाहिए, समता भाव पर जानी चाहिए। पूजा कर रहे हैं समता भाव है क्या, स्वाध्याय कर रहे हैं वहां पर समता भाव मुझे प्राप्त हुआ क्या, इसलिए स्वाध्याय के बाद ध्यान करते किसके लिए, अपने स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तो समता भाव है। पूजा करते हुए अंदर जब मंत्र बोलते हैं तो उसके बाद ध्यान करते, क्यों, क्योंकि अपना लक्ष्य अपने आत्मा की तरफ जाएगा तो वो समता भाव मिलेगा। तो हर क्रियाओं में से हमें समता भाव करना है। तो कोई भी क्रिया करो हमारी दृष्टि किस पर जानी चाहिए, समता भाव पर जानी चाहिए। समता भाव आया है तो हमने ये सब क्रियाएं करके उसमें से मान प्राप्त किया, हमारा लाभ हुआ, नहीं तो केवल क्रिया बंध के कारण होकर के हमें संसार में रुलाएगी। कितनी बार मुनि हुए हम, शरीर मुनि हुआ लेकिन आत्मा कभी मुनि नहीं हुआ। शरीर को मुनि बना दिया हमने, नग्न किया शरीर को, तो शरीर की नग्नता मतलब मुनि नहीं है, आत्मा नग्न होना चाहिए। इससे संपूर्ण आरंभ परिक्रम के भाव से, संपूर्ण विभाव भाव से, संपूर्ण रागद्वेष मोह भाव से आत्मा रहित हो, ये उसकी नग्नता है। इसलिए निर्बंध अवस्था वास्तव में कहाँ प्रकट होती है, 12वें अवस्था में, कि संपूर्ण रागद्वेष मोह का अभाव होकर के फिर उसको निर्बंधता। तो निचली भूमिका में भी हमारे नाम में अंदर भीतर में निर्बंधता लानी है, तो हमारे भावों में वो निर्बंधता आनी चाहिए कि भावों में से हमारा जो परिग्रह है ये मिथ्यात्वादी, ये परिग्रह छूटना चाहिए, तो वह सच्ची निर्बंधता है। एक बार भी हमने आत्मा को अनमोनी किया होता तो इस संसार में नहीं रहते, लेकिन एक बार भी हमने अपने आत्मा को कभी मुनि रूप परिणाम से मतलब भावलिंग रूप से परिणमित नहीं किया। हमेशा जब भी मुनि हुए द्रव्य लिंग को धारण किया, इसलिए अनंत बार मुनिव्रतधार ग्रेव को उत्पन्न है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है तो हमें ऐसा एक भाव अपना बिताना है कि जो भाव रूप, तो इसलिए कहते हैं कि चारित्र को देखना है तो उसको आत्म परिणति रूप से देखना है। हम चल के बोलेंगे अथ 6 के बाद 6 नंबर आता है, उसके बाद में देखना नीचे की छोटी लाइन, छोटी टीका। अथ निश्चय चारित्रस्य पर्याय नामानि कथयामि इति अभिप्रायं मनसि संप्रदार्य सूत्रमिदं निरूपयति। एवं अग्रे अपि विवक्षित सूत्रार्थं मनसि कृत्वा अथवा अस्य सूत्रस्य अग्रे सूत्रमिदम् उचितं भवति एवं निश्चित्य अग्रे सूत्रमिदम् उचितं भवति एवं निश्चित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति इति पातनिका लक्षणं यथा संभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्। निश्चय चारित्र की पर्यायवाची नाम मैं कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके यह सूत्र कहते हैं। अथवा सब जगह कहीं पर भी उत्थानिका नहीं बताई है समझो गाथा के पहले, तो वहाँ क्या समझना, जो विवक्षित सूत्र का अर्थ है, आगे गाथा में जो भी अर्थ बताने वाले हैं वो अर्थ मन में धारण करके आचार्य गाथा कहते हैं। सब जगह समझो उत्थानिका नहीं है तो वहाँ पर उत्थानिका आप मन से लगा लो कि इस स्वरूप को कहने के लिए मैं ये गाथा कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके। अथवा दूसरी उत्थानिका ऐसी कि इस गाथा के बाद पिछले 6 नंबर के गाथा में क्या बताया कि चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, फिर चारित्र क्या है, उसके बाद चारित्र का स्वरूप बताना ये उचित है। इसलिए इस सूत्र के आगे यह सूत्र कहना उचित है, ऐसा निश्चय करके यह सूत्र कहते हैं। इस प्रकार पातनिका का लक्षण यथासंभव सर्वत्र जानना चाहिए। उस गाथा में जो विषय है उस विषय को कहने के लिए आचार्य कहते हैं ऐसे पातनिका ले, या इस गाथा के बाद यह गाथा कहना उचित है, ऐसा निश्चय करके उस गाथा को आगे की गाथा को कहते हैं। ऐसे उत्थानिका सब जगह एक बार अपने को हिंट दे दी आचार्य, सब जगह ऐसा लगाओ, सर्वत्र ऐसा जानना चाहिए। उत्थानिका पातनिका मतलब ये उत्थानिका होता है। गाथा का अर्थ करते हैं चारित्रम, चारित्रम कर्तृ, चारित्र रूप कर्ता,
खलु स्फुटम, वास्तव में धर्म भवति, वही धर्म है। हम धर्म के मार्ग पर निकले हैं, हमें शादी क्यों नहीं की है, हमें धर्म करना है। संसार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों घर बार छोड़ करके आ गए, धर्म करने के लिए आ गए ना। तो धर्म करने के लिए आए हैं, तो धर्म क्या है ये पहले समझना चाहिए। बिना समझे हम धर्म के पीछे लग जाते हैं। धर्म क्या वस्तु है, क्या चीज है, उसको समझना चाहिए ना। तो कहते कि चारित्र ही धर्म है। धर्म यह सतुषम इति निर्दिष्टः, और जो धर्म है वह क्या है, शम। शम मतलब शांत परिणाम, समता कहो या शम भाव कहो, दोनों का अर्थ एक है। यह तो शम सह मोह क्षोभ विहीन परिणाम, और जो शम है वह क्या है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। आत्मा का जो परिणाम है, कैसा परिणाम, जिस परिणाम में राग द्वेष नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा जो आत्मा का परिणाम है। किसका परिणाम, कस्य आत्मनः, आत्मा का परिणाम। वो स्फुटम, स्फुटम शरीर का परिणाम नहीं का, चारित्र, आत्मा का परिणाम चारित्र है। आत्मा का ही परिणाम सम्यक दर्शन है, आत्मा का ही परिणाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा का ही परिणाम सम्यक चारित्र है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचरण एक शब्द रखा है सब व्याख्याओं के लास्ट में, तत्तु आत्म परिणाम ऐसे रहते हैं ना। विपरीताभिनिवेशम वो जो समय दर्शन की जाता है ना, उसमें लास्ट में ये शब्द रखा है सब जगह, वो आत्मा का परिणाम है, वस्तु वो तो आत्मा का परिणाम है। हाँ, जीवादीना श्रद्धा शुरुआत जीवादी है, उसका विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धा है वह सम्मिलित है, वह आत्मा का परिणाम है। मतलब बाहर के श्रद्धा नहीं करना है, अपने आत्मा का जो श्रद्धांत परिणाम है उसमें अपने साधकों का श्रद्धान करना, यही वास्तव में सम्यदर्शन है। और आत्मा उस अपने ज्ञान रूप परिणाम में उसको जानना, वही सम्यक ज्ञान है। और उस अपने आत्मस्वरूप में अपने परिणाम को लीन करना, ये परिणाम ही आत्मा का चारित्र है, सम्यक चारित्र है। तथा ही आगे बताते, खुलासा करते उसका, शुद्ध चित स्वरूपे चरणम चारित्रम, शुद्ध चित स्वरूप में, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आचरण चारित्र है। आचरण कैसे करना, पाँव से नहीं करना, उपयोगी आत्मा का पाँव है। उपयोगी इधर उधर भटकता है ना, कहाँ कहाँ जाके आता है, उपयोग रूप पाँव से कहाँ कहाँ जाके आते हैं। एक सेकंड में कहीं अमेरिका जाके आते हैं, या मुंबई जाते हैं, या अपने संपूर्ण सहयोग में कहीं पर भी घूम के आता है उपयोग। तो वो उपयोग को जो पाँव है, वो उपयोग के पाँव अपने चैतन्य स्वरूप में लगाना, ये चारित्र है। शुद्ध चित स्वरूपे चरण, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में विहार करना, आचरण करना, उसमें रहना, उसमें स्थित होना, यही चारित्र है। तदेव चारित्रम मिथ्यात्व रागादि संसरण रूपे भाव संसारे पतंतम प्राणिनम उद्धृत्य निर्विकार शुद्ध चैतन्य धरति इति धर्म। वही चारित्र क्या करता है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहना रूप चारित्र है, वह चारित्र क्या करते हैं, आत्मा को मिथ्यात्व रागादि में संसरण रूप, परिभ्रमण रूप, राग जो अनादिकाल से इस मिथ्यात्व राग द्वेष में परिणाम में परिभ्रमण कर रहा है, राग में तो द्वेष, द्वेष में तो राग, क्या घूमता है आत्मा, कहाँ विहार करता है, पाँव से तो बाहर विहार करते हैं, लेकिन उपयोग से हमेशा अशुभ में ही ज्यादा रहता है, शुभ में क्वचित रहता है। और जब धर्म मार्ग में आता है तो शुभ में बार बार लगाते हैं, लेकिन अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में उसको नहीं ले जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहने वाला जो चारित्र है, वह आत्मा को मिथ्यात्व रागादि के संसरण रूप, परिभ्रमण रूप, ऐसा जो भाव संसार है, जैसे संसार छोड़ना कौन सा, भाव संसार, बाहर का संसार तो छोड़ के आते हैं, लेकिन भाव संसार अपने पास ही रखते हैं। तो यहाँ आकर भी क्या लाभ, तो इसलिए शांति सागर महाराज जी के इसमें हमेशा कथा बताते हैं ना। शांति सागर महाराज जी किसी एक साधु के इसमें रहे थे, झोपड़े में, कुटी में रहे थे। वो अन्य हिंदू साधु था, तो उसकी कुटी में रहे थे।
फिर उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महापुरुष आते तो अच्छे लगते हैं ना। फिर वो शांतिसागर महाराज जी को बाहर छोड़ने के लिए गए उनके साथ में। तो पूछा उन्होंने कि मेरी कुटी कैसी थी, कैसी लगी आपको? बोले कि क्या कुटी? कुटी को जला दो। तो फिर वो क्या कहा, तुम साधु होकर के कुटी में क्यों आ सकते हो, कुटी को जला दो। फिर बाहर की कुटी जला करके आ गया। बोले कि उन्होंने कहा है तो मुझे छोड़ना चाहिए। फिर वो गया और बोला कि वापिस कि मेरी कुटी अच्छी थी कि नहीं, ये तो बताओ कि कुटी अच्छी थी कि नहीं। अब उसने कौन सी कुटी जलाई? बाहर की, जो तृण की थी या काष्ठ की थी, उस कुटी को जला दिया। लेकिन अंदर भीतर यह कुटी बैठी हुई है, मेरी कुटी, मेरा घर, मैं वहां रहती थी, कितना बढ़िया था। अभी आप साधु होकर के भी जो गृहस्थाश्रम का जो घर है, इसके पुत्र मित्र आदि हैं, वो अपने भाषित हो रहे हैं। मैं कितना बड़ा था पता है क्या आपको? कितनी बड़ी हमारी बिल्डिंग थी, 22 मंजिल की, उसमें हम रहते थे। हमारे 3 पुत्र हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े क्या डॉक्टर हैं, ये है वो है। अब भी आपको वो अपने लग रहे हैं, वो मेरा बेटा, मेरा बेटी और मेरा घर ऐसा लग रहा है। तो हमने क्या छोड़ा? बाहर का छोड़ा, अंदर का जो भाव है राग का, वो नहीं छूटा, तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जैसे कि ये जो मिथ्या तो राग भाव संसार है, इस भाव संसार को छोड़ा तो हमने वास्तव में संसार का त्याग किया। जैसे कि भाव संसार है पतंतम, भाव संसार में गिरने वाले इस आत्मा को, प्राणी को उद्धृत्य वहां से निकाल करके क्या करता है? निर्विकार शुद्ध चैतन्य धरती चारित्र क्या करते हैं? निर्विकार, रागादि भाव से रहित आत्मा का घर कैसा है? निर्विकार है, कुछ भी विकार नहीं है। आत्मा में जाओ तो विकार होगा ही नहीं, क्योंकि वो घर ही ऐसा है। विश्राम कहाँ मिलता है? विश्राम समझो अपन कहीं काम से बाहर गए हैं और विश्राम करना है, तो कई मित्र के यहाँ गए हो या पड़ोस में गए हो, वहां पर भी ऐसा लगता है कि अभी मुझे विश्राम करना है। फिर वो लोग आग्रह भी करते हैं, सो जाओ यहाँ पर, तो आप क्या बोलते हो? अपने घर में जाकर, अपने घर में जाकर के विश्राम करना, तो ही शांति मिलेगी। तो विश्राम हमेशा अपने घर में ही किया जाता है। दूसरों के घर में ऐसे बार बार लगेगा कि कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं, मुझे कुछ उठाएगा तो नहीं, या मैं यहाँ सोने से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। और अपने घर में जाते तो कुछ अंदर में ये रहता है क्या विकार? कुछ विकल्प रहते हैं क्या कि मुझे कुछ कोई कहेगा तो मैं ऐसे क्यों सोई, ऐसा कुछ कहेगा? कुछ भी वहां पर विकल्प नहीं है, निर्विकल्प रूप से अपने घर में विश्राम करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये अपना आत्मा जो है वही वास्तव में अपना घर है, और वहां आप जाओ, उपयोग वहां पर ले जाओ, तो वह वास्तव में सच्चा विश्राम है। बाहर किसी भी परक्रम में आप रहो, देवशास्त्र गुरु में भी रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, तो वहां पर तो विश्राम है ही नहीं। वहां तो इतनी आकुलता, इतनी पराधीनता, इतना विकल्प है, वो बहुत ही ज्यादा है। और वहां उसको छोड़ करके शुभ में आए तो थोड़े विकल्प कम हो जाएंगे, थोड़े परिणामों में आपकी विशुद्धता आएगी, लेकिन फिर भी वहां पर आप निर्विकार नहीं रह पाओगे। और जब अपने आत्मा में अपने उपयोग को लगाएंगे तो वो सच्चा विश्राम है। इसलिए कहते कि अपने आत्मा में अपने को रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस भाव संसार को छोड़ करके अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप में लगाना चाहिए, वो सच्चा। इसलिए आत्मा बोलते आत्माराम, आत्मा ही आराम, आराम मतलब बगीचा। सब लोग विश्राम करने के लिए कहाँ जाते हैं? बगीचे में घूमने के लिए। जी नहीं मान रहा है, नहीं लग रहा है किसी में, तो उस जी को ये करने के लिए, खुश करने के लिए बगीचे में ले जाते हैं। इस बगीचे में लगाओ, इस आत्मा रूपी आराम में, तो कैसा हो? जी मचलता है, जी मचलता नहीं है, वहां पर शांत रहता है, वहां पर कोई भी आकुलता, विकार भाव नहीं है। इसलिए अपने घर में, वो कहते हैं ना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, कब हो ना नीचे घर आए, हम कब हो ना नीचे घर आए, कभी भी अपने घर में नहीं आए। इसलिए आज तक इतने आकुलता, इतना सब कुछ चिंता, विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं।
एक बार अपने निर्विकार शुद्ध चैतन्य आत्मा में अपने को धारण करो, और वो चारित्र यही काम करता है, बार बार अपने आत्मा को इस भाव संसार से छुड़ा करके इस निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रखता है। तो वही धर्म है, चरती के धरती के धर्म, उसको ही धर्म कहते हैं। स एव धर्म स्वात्म भावनोक्त सुखामृत शीत जलेन काम क्रोधादि रूप अग्निजनित संसार। क्यों? शम मतलब शांत। तो जिस प्रकार अग्नि जल रही है तो उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी, जल डाल करके उसको शांत करते हैं। तो यहाँ कौन सी अग्नि जल रही है? काम क्रोधादि भाव रूपी अग्नि जल रही है। उसमें रात दिन आदमी जीव जो है, संसारी जीव उस अग्नि में जल रहा है। उसको स्वात्म भावमुक्त सुखामृत शीत जलेन, उस अग्नि को शांत करने के लिए कौन सा जल चाहिए? अपनी आत्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत है, जो आत्मिक सुख है, उस आत्मिक सुख रूपी शीतल जल से एक काम क्रोध आदि अग्नि जो है, उससे उत्पन्न हुई जो अग्नि है वो, और उस अग्नि से उत्पन्न हुआ जो दाह है, कौन सा दाह हो रहा है? काम क्रोध आदि अग्नि से संसार दाह। उस संसार, किसी को भी पूछो संसार में सुख है क्या? थोड़ी सी अनुकूलता से थोड़ा सा ऐसा भाषित होता है, लेकिन तुरंत कुछ ना कुछ दुख आ ही जाता है। बेटा बीमार है, पोता बीमार है, स्वयं बीमार है, या और कुछ ना कुछ वहाँ पर दुख का कारण आ जाता है, तो वापिस दुख से पीड़ित होता है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार दुख का ये दाह हो रहा है, वो इस आत्मा के उत्पन्न से, आत्मा से उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत है, उस शीतल जल से ही वो उपशमित हो सकता है। इसलिए ये चारित्र जब आत्मा में स्थिर रहता है तो इस शांत होने से, उपशम करने से शम भाव है, वह धर्म ही शम भाव है। ततः च शुद्धात्म श्रद्धानुरूप सम्यक्त्वस्य विनाशकः दर्शन मोहाभिधान मोह इति उच्यते। इसलिए शुद्धात्मा के श्रद्धानुरूप सम्यक्त्व का विनाश करने वाला कौन है? दर्शन मोह नामक मोह। दर्शन मोह को मोह शब्द से कहा है, उसको मिथ्यात्व को दर्शन मोह कहते हैं। और निर्विकार निश्चल चित्त वृत्ति रूप चारित्रस्य विनाशकः चारित्र मोहाभिधान क्षोभ इति उच्यते। जो निर्विकार निश्चल चित्त वृत्ति रूप चारित्र, राग द्वेष मोहादि विकारी भाव से रहित अपने आत्मा में निश्चल जो चैतन्य की वृत्ति, यही चारित्र है। और उस चारित्र का विनाशक कौन है? चारित्र मोह नामक क्षोभ है, जो अपने स्वरूप में क्यों नहीं रहने दे रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान लग रहा है, कौन बाधा कर रहा है? ये चारित्र मोह, राग द्वेष। क्योंकि बाहर इधर उधर भटकने की हमारी आदत है, उपयोग को इधर उधर भटकाने की आदत है, और वो स्थिर बैठो बोले तो नहीं बैठता है, तो कौन उसमें रोक रहा है अपने स्वरूप में जाने के लिए? ये चारित्र मोह। तो इसलिए चारित्र मोह उसका विनाशक है, इस अपने चारित्र का। इसलिए वो उसको क्या कहते हैं? क्षोभ ऐसा कहते हैं। और तयोः विध्वंसकत्वा स एव शमः, उस दर्शन मोह का, उस चारित्र मोह का विनाशक, विध्वंसक होने से, कौन विध्वंसक है? तो जो स्वरूप में लीन हुआ परिणाम है चारित्र, यही धर्म, यही समता भाव, ये उस मोह और शोभ का विध्वंसक होने से स एव क्षमः, वही क्षम भाव है, वही मोह क्षोभ विहीन शुद्धात्म परिणाम। मोह और क्षोभ से रहित ऐसा जो शुद्धात्मा का परिणाम है, वही चारित्र है, वही क्षम भाव है, वही धर्म है। इस प्रकार अनेक पर्याय नामों से उसका उल्लेख यहाँ पर किया। तो चारित्र को बताने के लिए आचार्य ने उसके पर्यायवाची नाम बताए कि चारित्र क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? समता भाव है। समता भाव क्या है? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, वही चारित्र है। इसलिए हमें भी चारित्र धारण करना है, तो ऐसा चारित्र मुझे धारण करना है। और उस चारित्र को धारण करने के लिए भी ये सब परिकर है। सब आरंभ परिग्रह छोड़ो, क्योंकि आरंभ परिग्रह में रहेंगे तो कहाँ उपयोग करेगा? क्या गैस पर क्या रखा है, वहाँ क्या किया है, वहाँ क्या, मतलब ये विकल्प आते रहते हैं। सब आरंभ परिग्रह छोड़ो तो संपूर्ण झंझट ही खत्म। विकल्प उसके कारण अपने बाहर भटकते हैं। अब वो आरंभ परिग्रह का त्याग करेंगे
तो इसलिए आरोप परिग्रह का त्याग करना है। किसके लिए? अपने उपयोग को अपने में रखने के लिए। और हमने आरोप परिग्रह तो छोड़ा और उपयोग को खाली छोड़ दिया, तो क्या उपयोग? तो जो निरारंभ निष्परिग्रह अवस्था हुई है वो केवल अपने शुद्धात्मा में रहने के लिए हमने किया है। निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चय कीजिए। वो वस्तु क्या है इसका प्रयोग भावासन कीजिए। ये शरीर दिखाई दे रहा है, वह चैतन्य वस्तु नहीं है। इस शरीर में जो अमूर्तिक रूप से अनुभव हो रहा है, जिन प्रदेशों में अनुभव हो रहा है, वे चैतन्यमय प्रदेश की आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा रूपी छुंडी के द्वारा इस स्वपर में विभाग कीजिए। जो अपना नहीं है उसको हटाइए और जो अपना है उसको रखिए। इस प्रज्ञा छुंडी से पर को पर जानकर, स्व को स्व जानकर स्व में स्थित होना है। यदि बाह्य पदार्थों का निर्णय करने की ताकत ज्ञान में है, तो स्व पदार्थ का निर्णय करने की क्यों नहीं सामर्थ्य होगी? जानिए अपने उपयोग। ये मेरा विभाग नहीं है, ये पुद्गल का विभाग है। ये पुद्गलमय है, स्पर्श रस गंध वर्णमय है। और इसके भीतर जो ज्ञान रूप से, दर्शन रूप से, चारित्र रूप से, आनंद रूप से जो कुछ वस्तु भाषित हो रहे हैं, ये वस्तुमय है। ये वस्तु जीव तत्व है और मैं ही जीव तत्व हूँ। पर में रहने लायक नहीं है, पर विश्रांति स्थान नहीं है। ये जो स्व वस्तु है, इसी में मेरा विश्राम है, पर में मेरा विश्राम नहीं है। मैं निज में ही रहने वाला हूँ। निज को निज, पर को पर जान। शब्द बोलने वाला मैं नहीं हूँ, शब्द का कर्ता मैं नहीं हूँ। शब्द से भी भिन्न, इस शरीर से भी भिन्न, मन से भी भिन्न, यह मैं मन वचन का रहित शुद्ध चैतन्य वस्तु है। शुद्ध चिदानंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप, आत्मविश्रांत स्वरूप, निर्मम स्वरूप, क्षोभरहित स्वरूप, समता स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव